बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखती आंखों, मेरी तरफ से सबको दुआ सलाम। ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आज आपको एक जनरल टॉपिक की तरफ ले जाऊंगा जो बहुत आम है और एक आम आदमी के लिए दिलचस्प भी है और मालूमाती भी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइज़ आर द विंडो ऑफ बॉडी, यानी आंखें जो हैं वो सारे बदन का उसकी वो है, विंडो है, खिड़की है। तो अब ये आप ये जो ना समझेंगे कि ये बॉडी के साथ आंखों का क्या ताल्लुक़ है, तो इसमें ताल्लुक़ है। अभी मैं 6-7 वो दूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। बिलफ़र्ज़ अगर किसी की आंखें पीली हो जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इस आदमी को यरकान है, जिसको जांडस कहते हैं आम ज़बान में। फिर उसकी बहुत शाखें हैं, वो उसको ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा इस स्टेज पे। फिर बाद में मैं एक एक टॉपिक पर उसको डिस्कस करूँगा। अगर किसी के आंखें वाइट हो जाएं, बिल्कुल सफ़ेद, तो इसका क्या मतलब होता है? इसमें ये होता है अमूमन कि खून की कमी होती है। एनीमिया उसका टर्म है और इस आदमी में खून की कमी है। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि अभी इसकी जो वैल्यू है HB की वो कितनी है, वो फिर बाद में टेस्ट से पता चल जाता है। लेकिन जनरली हम ऐसे गेस कर सकते हैं कि इसमें खून की कमी है। थर्ड मैं जाऊंगा कि अगर किसी की आंखें रेड हैं, सुर्ख हो जाएं, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि या तो इस आदमी जो है ना खून नींद की कमी है, या इसने कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, या ये जो ना रात को सोए नहीं है, या उसको नींद आती ही नहीं है। इंसोम्निया उसका एक टर्म है। और या किसी बीमारी की वजह से है जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और या नशे में है। ये सबको पता है। लेकिन मैं अपने टॉपिक को फिर दोहराऊंगा कि आंखें बदन की खिड़की है। तो इसके बाद मैं जाता हूँ, बाज़ आंखों में स्पॉट्स होते हैं। मैंने देखा है स्पॉट्स या होते हैं रेड स्पॉट्स या ब्लैक या ग्रे स्पॉट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये जो ना ख़ानदानी है, ठीक है, कंजेनिटल जिसको कहते हैं, या किसी बीमारी की वजह से हैं, या आंखों में गैर ज़रूरी दवाइयाँ अपने मुकर्रर वक़्त से ज़्यादा डाली हैं। तो ये स्पॉट्स भी एक हम दूर से जब हम चेक करते हैं आंखें तो हमें पता चल जाता है कि कुछ इसमें है। और फिर मैं जाऊंगा कि आंखें अगर टेढ़ी हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी क्या वजह है। इसको कहते हैं स्क्विंट कहते हैं। इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। एक आंख इधर जाती है, दूसरी इधर जाती है, या एक आंख यहाँ आती है, दूसरी आंख इधर आती है, या दोनों ऐसे हो जाती है। तो इससे साफ नज़र आता है। अभी ये जो बच्चों में ज़्यादा होता है तो माँ बाप को भी पता चल जाता है कि इसकी आंखें टेढ़ी हैं। इसी वजह से वो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो मैं फिर अपने टॉपिक को वो करूँगा कि आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ बॉडी। और जो ना आखिर में मैं कहूँगा कि आंखों के साइज़ पर भी बहुत डिपेंड है। साइज़ का मतलब है कि उसकी जो नॉर्मल होती है बनावट, एक छोटी आंख होती है, एक बड़ी आंख होती है, एक मीडियम आंख होती है। लेकिन अगर इससे बढ़कर किसी की आंखें बहुत बड़ी हो जाए तो ये भी किसी ख़तरे का जो है पेश ख़ैमा होता है। और जो ना ख़तरे में ये 3-4 चीज़ें ऐसे जिसको कहते हैं बुल अफ्तलमास। तो ये आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि बेल की आंखें। तो इसमें ख़ास किस्म के 2 का मैं नाम लूँगा क्योंकि फिर एक एक टॉपिक पे मैं जाऊँगा इन डिटेल। इसमें एक है
गोइटर की बीमारी है। यहाँ पर एक जो थायराइड ग्लैंड है बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से आंखों पे उसका डायरेक्ट असर है। एक गाइटर है और एक है काला पानी, इसको कहते हैं ग्लाकोमा। इसी वजह से भी पता चल जाता है कि ये इसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ये ख़ास वजह से है, निकली हुई होती है। तो ये भी जो है ना पेशखाइमा है कि अंदर कुछ होने वाला है या वो हो चुका है। तो आज का टॉपिक इसी लिहाज से भी मेरे ख़्याल में आपको पसंद आया होगा कि आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, और इसलिए मैंने उसका नाम दिया हुआ है द विंडो, आइज़ आर द विंडो ऑफ हार्ट, या आइज़ आर द विंडो ऑफ द बॉडी। फिर मैं फिर जो है इसको दोहराऊँगा। अगर किसी का कुछ इसके बारे में राय हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका दूंगा जवाब इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो में अभी एक टॉपिक को मैं 20-25 मिनट का जो टाइम होता है या इससे भी कम होता है 15 मिनट में, फिर आप इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि इसका क्या नाम है प्रिवेंशन हम जो कैसे कर सकते हैं, या हम जो ना इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें इंशाल्लाह।